नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। और उम्मीद है नया वर्ष आपके लिए कुछ नया ज़रूर लेकर आएगा। आप जिन परीक्षाओं में लगे हैं उनमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज कैरियर पाथ जी के और सहज प्रभा संयुक्त रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के 75 प्रश्न लेकर आया है। तो शुरू करते हैं 75 वन लाइनर। तो पहला प्रश्न है, बाल मनोवैज्ञानिक या बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। दूसरा प्रश्न, मनोविज्ञान की वह शाखा जो गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले बालक के विकास व विकास कालों में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देते हुए अध्ययन करती है, बाल मनोविज्ञान कहलाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है हरलॉक का। तीसरा प्रश्न है, जन्मोपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था किसे कहा जाता है? तो जन्मोपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था होती है शैशवावस्था। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को माना जाता है? जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काल है शैशवावस्था, और इसका कारण यह है कि इसमें बच्चा बहुत तेजी से बहुत सारी चीजों को सीख रहा होता है। किस अवस्था में बालक का सर्वांगीण विकास अपने चरम पर होता है? ये बाल्यावस्था में होता है। छठा प्रश्न लेते हैं, प्रारंभिक विद्यालय आयु स्फूर्ति अवस्था कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो प्रारंभिक विद्यालय आयु स्फूर्ति अवस्था बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? ये कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। आठवां प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। ये अधिगम की एक प्रक्रिया है, सीखना। और विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोर अवस्था में। 10वां प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? तो इसमें मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि तथा किंडरगार्टन विधि उत्तम शिक्षण विधियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की कितनी अवस्थाएं हैं? तो व्यक्तित्व की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा युवावस्था, पांचवा प्रौढ़ावस्था। 12वां प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यक्तित्व विकास के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा उभयमुखी व्यक्तित्व। 13वां प्रश्न है, शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। 14वां प्रश्न लेते हैं, व्यक्तित्व के विकास की सबसे जटिल अवस्था किसे कहा जाता है? सबसे जटिल अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। 16वां प्रश्न है, संवेग शब्द का अर्थ क्या है? तो संवेग शब्द का अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। 17वां प्रश्न लेते हैं, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण, इसे हम नकल करना भी कहते हैं। 18वां प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है? इसे कहते हैं सीखने का पठार। 19वां प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? तो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। 20वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। 21वां प्रश्न है,
व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? यह कथन है जेपी गिलफोर्ड का। 22वां प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया। 23वां प्रश्न सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया थॉर्नडाइक ने। 24वां प्रश्न है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसके प्रतिपादक रहे हैं कोहलर, कॉफका, वर्दिमर, लिंडले तथा ऑलपॉर्ट। 25वां प्रश्न है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो ये है कैटल। 26वां प्रश्न है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का मापन करता है। किसका मापन करता है? ये बुद्धि का मापन करता है। 27वां प्रश्न है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ये जुंग ने किया। 28वां है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? तो न्यूनतम स्तर है ज्ञान। 29वां प्रश्न है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण का परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? यह कथन गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है। 30वां प्रश्न है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है सामाजिक परिवेशजन्य, या इस कारक को कहते हैं सामाजिक परिवेशजन्य कारक। 31वां प्रश्न है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया? यह कथन दिया हरलोक ने, या यह कथन था हरलोक का। 32वां प्रश्न है मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किए? तो ये मैकडुगल ने 14 प्रकार मूल प्रवृत्तियों के बताए हैं। 33वां प्रश्न है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? यह कथन है डम्बिल का। 34वां प्रश्न है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो एस जलोटा जी ने अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था। 35वां प्रश्न है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। 36वां है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ये युंग ने किया। ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की युंग ने, जुंग भी कहा जाता है इन्हें। 37वां प्रश्न है क्रोध तथा भय किसका प्रकार है? ये संवेग का एक प्रकार है। 38वां प्रश्न है दूसरे के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? इसे अनुकरण कहते हैं। 39वां प्रश्न है क्षेत्र सिद्धांत में योगदान किसका रहा है? गेस्टोल्डवादियों का क्षेत्र सिद्धांत में योगदान रहा है। 40वां प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो ये प्रयोगशाला डब्ल्यू वुंट ने स्थापित की थी। 41वां प्रश्न है गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? ये मैक्स वर्दिमर ने, इन्हें वर्थिमर भी कहा जाता है। मैक्स वर्दिमर ने इस प्रयोगशाला की या गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। 42वां प्रश्न है संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संघनन सिद्धांत अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा से संबंधित है। 43वां प्रश्न है भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया गया? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापन हेतु किया गया। 44वां प्रश्न है हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? ये किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। इसके बाद है 45वां प्रश्न मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? बिने साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है। 46वां प्रश्न है अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है।
47वां प्रश्न है, वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ रहता है, वह बालक क्या कहलाता है? तो ऐसे बच्चों को पिछड़ा बालक वर्ग में रखा जाता है। 48वां प्रश्न है, मूल्यांकन को मापने की विधि है परिमाणात्मक और गुणात्मक विधियां मूल्यांकन को मापने की विधियां हैं। 49वां प्रश्न है, यह 49 प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? होवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, तो गार्डनर का यह सिद्धांत है। 50वां प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? गाल्टन का यह कथन है। 51वां प्रश्न, बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है परिवार। 52वां प्रश्न है, निष्पत्ति परीक्षण एक निश्चित कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसकी माप करते हैं, यह किसने कहा है? तो यह नन ने कहा है। इसके बाद आता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? यह पावलोव के द्वारा दिया गया है। समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। 55वें प्रश्न की ओर चलते। 55वां प्रश्न है, मास्लो ने आवश्यकता को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इसे 5 वर्गों में मास्लो ने विभाजित किया है। पहला है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरा स्नेह तथा संबंध की आवश्यकताएं, चौथा सम्मान की आवश्यकताएं, पांचवा यथार्थीकरण की आवश्यकताएं। 56वां प्रश्न है, प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेरक 2 या 3 प्रकार के होते हैं। मैस्लो के अनुसार 2 हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। थॉमसन के अनुसार 2 हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम। गैरेट ने 3 माने हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। 57वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने 1966 में दिया था। 58वां प्रश्न है, जॉन पी डिस्को के अनुसार अभिप्रेरणा के 4 घटक कौन से हैं? तो ये अभिप्रेरणा के 4 घटक हैं, उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। अगला प्रश्न, वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? इसे कहते हैं मापन रेखा विधि। 60वां प्रश्न है, अनुकरण व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी है, यह कथन किसका है? टीपी नन का यह कथन है। 61वां प्रश्न है, अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन मन का है। 62वां प्रश्न है, बच्चे के मस्तिष्क का विकास कितने वर्ष की अवस्था में हो जाता है? ये 6 से 10 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। 63वां प्रश्न है, आईपी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो आईपी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसके बाद है 65वां प्रश्न, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया? 65वां प्रश्न है, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया है? तो फ्रायड ने काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल दिया है, इसे लिबिडो भी कहा जाता है। 66वां प्रश्न है, परिवर्तन की अवस्था किसे कहा गया है? परिवर्तन की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है, जिसमें लगातार परिवर्तन होता है। 67वां प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भग्नाशा। 68वां प्रश्न है, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं हेंगविंग हर्स्ट। 69वां प्रश्न है, प्रेरक किन 3 का योग होता है? तो इसके 3 अंग हैं, आवश्यकता, धन, चालक, धन, प्रोत्साहन। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये प्रेरक कहलाता है। इसे M = N + T + I से भी संबोधित करते हैं। 70वां प्रश्न है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत दिया है स्किनर ने।
71वां प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किया? तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। 72वां प्रश्न है, मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया? इसका विकास किया गया था मंदबुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए। 73वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसमें 4 अवस्थाएं हैं। इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 74वां प्रश्न है, क्रेशमर के द्वारा व्यक्तित्व को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो क्रेशमर के द्वारा 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है लंबकाय, जिसे एस्थेनिक भी कहा गया है, खिलाड़ी जिसे एथलेटिक, नाटा जिसे पिकनिक भी कहा गया है, और चौथी अवस्था है मिश्रित। 75वां और आज का अंतिम प्रश्न है इस श्रृंखला का, टीएटी परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो टीएटी परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कैरियर पाथ जीके और सहज प्रभा की है संयुक्त प्रस्तुति थी और इसमें 75 प्रश्नों को हमने शामिल किया जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित थे। यह अंक आपको कैसा लगा इसके विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं और साथ ही अगले अंक के लिए हम तैयार रहेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।